हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव कलेक्शन। आज हम इस ड्रेस की पगड़ी बनाएंगे। देखो ये कितनी सुंदर ड्रेस बनी है और ड्रेस की वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। आप वहां से देखकर इसे बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो देखकर अपनी कान्हा जी के लिए ड्रेस बना सके और पगड़ी भी बना सके। हम पगड़ी बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए पहले हम पट्टी बनाएंगे, जिसके लिए हमने ये ब्लू कलर की ऊन ली है और इसमें ऐसे क्रोशिया हुक में धागे को डाला और एक स्लिप नॉट लगा ली। अब हम यहाँ पर चेन लेंगे, 1 2 3। यहाँ पर अब हम 49 चेन बना लेते हैं। पहले 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49। हमने यहाँ पर 49 चेन बना ली। ये हम 5 नंबर कान्हा जी की पगड़ी बना रहे हैं, इसलिए हमने 49 चेन ली है। अगर आपको 4 नंबर की बनानी है तो आप 40 लीजिए, और अगर 3 नंबर की बनानी है तो 30 लीजिए, और बड़ी बनानी है तो उससे ज्यादा ले लीजिए। अब हमने 49 चेन ली। अब हम 3 चेन और लेंगे, 1 2 3। ये हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। अब हमने जो 49 चेन बनाई है उसमें हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और इस तरह एक डबल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया होगा। फिर नेक्स्ट चेन में तीसरा डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया। इसी तरह अब हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 50 पर 49 चेन पर 49 और एक 3 की चेन का 50 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। हमने यहाँ पर 50 पर 50 चेन बना ली। अब हम फिर से इसी चेन में हम नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने ये 3 की चेन बना ली। अब हम नेक्स्ट में फिर से जाएंगे और यहाँ पर भी अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में। इसी तरह अब हम फिर से 50 पर 50 चेन बना लेंगे और इसके बाद फिर अब इसी तरह हम 3 राउंड बनाएंगे। इसके एक बना लिया, ये दूसरा बना रहे हैं और एक और बनाकर इसी तरह हम अपनी इस पट्टी को कंप्लीट कर लेते हैं। ये पट्टी बनाकर तैयार कर ली है और हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया करके लास्ट में एक चेन लिया और यहाँ पर अब हम इस धागे को काट देंगे। इस धागे को हम थोड़ा लंबा लेकर काटेंगे, फिर अब हम इससे ही सिलाई कर लेंगे अपनी पगड़ी की। ये देखो, हमको कुछ इस तरह से सिलेंगे। अब इसको ऐसे करके जितनी हमें वो चाहिए उतना, और फिर इधर से ही ऐसे इसको यहाँ से सिल के, अभी सिल के दिखाते हैं हम। पहले हम कलगी बना लेते हैं। कलगी बनाने के लिए हमने ये मैजिक रिंग बना ली और इसके अंदर अब क्रोशिया हुक में धागे को डालेंगे और एक चेन बनाएंगे। ये हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई, हाफ सिंगल क्रोशिया की हाइट की। अब इसी में हम दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2। अब फिर नेक्स्ट में तीसरा। इसके अंदर अब हम 10 टाइम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 4 5 6 7 8 9
और ये 10। अब इस धागे को हम इस तरह से खींच लेंगे। ये हमारा एक छोटा सा हाफ सर्कल बन जाएगा। अब हम यहाँ पर फिर से एक चेन लेंगे। ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब फिर हम नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, दूसरा हो गया, फिर नेक्स्ट में तीसरा। अब हमें हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, चेन में ही 10वां। अब हमने यहाँ पर 10 पे 10 सिंगल क्रोशिया बनाए, इस हमने एक भी इंक्रीज नहीं करा। अब हम यहाँ पर फिर से एक चेन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। तो अब ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इसके साथ वाले में जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी में अब हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गए। फिर नेक्स्ट में हम एक बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में हम 2 बनाएंगे, एक में हम एक बनाएंगे और एक में हम 2 बनाएंगे। इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम राउंड के एंड में आ गए। यहाँ पर हम एक चेन लेकर धागे को काट देंगे। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब हम इस पे ऊपर अपना वाइट कलर ज्वाइंट करेंगे। ये हम यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से हमने ये अपने वर्क को शुरू करा था। फर्स्ट वाली चेन में जाकर क्रोशिया को, इसको क्रोशिया को डालेंगे और ये वाइट कलर ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर एक चेन लेंगे। ये हमारी एक डबल सिंगल क्रोशिया की हाइट की हो गई। अब यहाँ पर ही हम 2 चेन और लेंगे और इसी में अब हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। ये कुछ पर्ल स्टिच बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे। अब हम एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पर भी अब हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और इसी में अब हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर अब हम एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और इस धागे को हम ऐसे ही साथ में एडजस्ट कर लेंगे। 1 2, इसी में एक सिंगल क्रोशिया। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। फिर एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे। फिर 2 चेन, इसी में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम लास्ट तक बनाएंगे। एक चेन स्किप करेंगे, स्किप करी, लास्ट में आ गए। यहाँ पर भी अब हम एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और एक सिंगल क्रोशिया और एक चेन लेकर धागे को काट देंगे। ये देखो, ये हमारी एक कलगी बनकर तैयार हो गई। इन धागों को हम पीछे की साइड ले जाकर सबको एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम एक और वो बनाएंगे कलगी। इसके लिए हमने ये मैजिक रिंग बनाई, फिर इसमें ही क्रोशिया हुक में धागे को लिया और एक चेन बना दी। ये हमारी एक सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर इसी में हम दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। 10 सिंगल क्रोशिया बना लिए। उस धागे को ऐसे खींच लिया। अभी हमारा हाफ सर्कल बन गया। अब हम यहाँ पर फिर से एक चेन लेंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे। ये हमारा
पहला सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हम इसके साथ वाली चेन में जाएंगे और यहाँ पर एक और सिंगल क्रोशिया दूसरा। इसी तरह 10 पे 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ पर इंक्रीज नहीं करेंगे। 2 3 4 5 6 7 अब हमने ये बना लिए 10 में 10। अब हम फिर से एक चेन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हमने इसमें बनाया। अब नेक्स्ट में जाएंगे और इसमें अब हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, फिर इसी में दूसरा बनाया, फिर नेक्स्ट में। इसी तरह हम एक में एक और एक में 2 सिंगल क्रोशिया बनाकर इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम राउंड के एंड में आ गए। यहाँ पर हमने एक चेन में एक और एक में 2 डबल क्रोशिया बना लिए तो 5 इंक्रीज हो गए। हम फिर से एक चेन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब ये हमारी एक सिंगल क्रोशिया की हाइट की हो गई। अब हम नेक्स्ट में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा दूसरा हो गया। फिर नेक्स्ट में अब हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम हर थर्ड में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाकर अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। पर हमने हर थर्ड में 2 बार डबल क्रोशिया बनाकर 5 सिंगल क्रोशिया और इंक्रीज कर लिए। अब हमारा ये राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम धागा लेकर इसे यहाँ पर काट देंगे। अब हम यहाँ कॉर्नर से अपने धागे को ज्वाइंट करेंगे। जो ये हमने पहला सिंगल क्रोशिया लिया था, इसके बीच में जाकर इस वाइट कलर के धागे को ज्वाइंट कर लेंगे। अब हमने वाइट कलर ज्वाइंट कर लिया और एक चेन ले ली ये हमारी। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पर अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाया। अब 3 चेन लेंगे और जो नीचे से 2 लूप उठाएंगे, जैसे हम पर्ल स्टिच बनाते हैं वैसे 2 लूप उठाकर एक सिंगल क्रोशिया करके इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा एक पर्ल स्टिच बन गया। अब हम एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे। उसमें भी अब हम ऐसे ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे और फिर ऐसे ही पर्ल स्टिच बना देंगे जैसे हम बनाते हैं। 2 लूप उठाए, हाथ से सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर इसे ज्वाइंट कर दिया। ये हमारा पर्ल स्टिच बन गया। इसी तरह हम पूरे राउंड में उसके बाद भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन स्किप करके फिर 3 चेन लेंगे और उस पर पर्ल स्टिच बनाएंगे। इसी तरह हम अपने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स देखो, अब हम पगड़ी को सिलेंगे। इसको हम पहले बीच में से सेंटर में से ऐसे धागा लेकर ऐसे सिलेंगे दोनों साइडों से। इस तरह से। फिर अब हम इसे बीच में ऐसे सेंटर में लेंगे। इस तरह से सेंटर में लेकर जितना भी ये खुला हुआ हिस्सा है इसको पहले एक साइड से इधर से सिलेंगे। हमने यहाँ से सिल लिया। अब हम दूसरी साइड धागे को अंदर ही एडजस्ट करते हुए आ जाएंगे और फिर उधर से भी जैसे हमने इस साइड से सिला है वैसे ही अब इस साइड से भी हम सिल लेंगे इसको। ऐसे ही जहाँ जहाँ पर हमें ये खुली हुई दिखाई देगी वैसे वैसे अब हम इसे यहाँ से सिल लेंगे।
अब हम कलगी लगाएंगे। कलगी को हम पहले बड़े वाली कलगी को बैक साइड उल्टी करके लगाएंगे। फिर अब हम इसे ऐसे सीधा करके फिर आगे की साइड से एडजस्ट कर देंगे, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। अब इसी के ऊपर हम दूसरी कलगी लगाएंगे इसी पे, इस तरह से। देखो ये दोनों कलगी लग गई और ये एकदम परफेक्ट लगी हैं। फ्रेंड्स देखो, ये हमारी पगड़ी बनकर तैयार हो गई है। हमने दोनों कलगी एक के ऊपर एक लगाई है, क्योंकि हमें साइड में अच्छी नहीं लग रही थी तो हमने ऐसे लगा दी। अगर आप इसे डेकोरेट भी करना चाहते हैं तो आप इसे डेकोरेट भी कर सकती हैं, और अगर आप इसे वॉश भी करेंगे तो अब ये कहीं से भी खराब नहीं होगी और ना ही हटेगी। ये देखो कितनी सुंदर पगड़ी, ये हमारे 5 नंबर कान्हा जी को एकदम परफेक्ट आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करा करें ताकि वो भी अपने कान्हा जी को सुंदर ड्रेस, पगड़ी और भी चीजें बना सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।